ये सूट मम्मी जी मेरी मौसी की लड़की के लिए दे दो। वो मेरी मौसी ना हर बार मुझे बराबर की विदा देती हैं, इसलिए मेरी मम्मी ने कहा कि उनकी लड़की कंवारी है ना, तो उसके लिए मैं कुछ ले आया करूं। हाँ बहू, ये तेरी मौसी की लड़की के लिए ही है। बहुत अच्छा है मम्मी जी ये तो। हाँ अच्छा है बहू, इसीलिए तो दिया है। मेरा मानना तो ये है बहू, चाहे थोड़ा दे दो पर किसी को अच्छा दो। सपना, तू कैसी साड़ी लाएगी इस बार माँ जी की? क्योंकि माँ जी ने तेरे भाई भतीजे, तेरी मौसी की लड़की, बहन सबके लिए कपड़े दिए हैं यहाँ से, इसलिए पूछ रही थी तू क्या लाएगी फिर माँ जी के लिए। वैसे माँ जी, जब सपना आती है अपने मायके से, आप पूरे मोहल्ले में न्योता देते हो और सबको दिखाते हो ये क्या लेकर आई है, लेकिन जब सपना जाती है अपने मायके तब आप किसी को नहीं दिखाते। दीदी शायद आप भूल रहे हो, देवर जी नौकरी करते हैं, इसलिए माँ जी की मजबूरी है सपना को इतना सब देने की। बहू, ये तुम दोनों की गलतफहमी है कि मेरा छोटा बेटा नौकरी करता है इसलिए मैं छोटी बहू को ये सब दे रही हूँ। ये जो भी कुछ दे रही हूँ ना, मैं अपने पास से मंगवा कर दे रही हूँ। और तुम दोनों ऐसे बोल रही हो जैसे तुम अपने मायके जाती हो तो तुम्हें मैं कुछ देती ही नहीं हूँ। वैसे जिठानी जी, आप दोनों तो अपने मायके जाते ही नहीं हो। छोटी बहू, जा अपनी तैयारी कर ले, फिर तेरा भाई आता होगा तुझे लेने। ठीक है मम्मी जी। क्या मिल गया तुझे बहू उल्टा जवाब सुनकर? 100 बारी कहा है, बड़ी हो तो बड़ी की तरह रहा करो। अरे तुम दोनों तो बहन हो और वो ही अलग से आई है, उसे तो वैसे ही हर वक्त ये लगता रहता है कि वो तुमसे अलग है, तुम दोनों एक हो, फिर तुम दोनों एक जैसी बातें करती हो। मत भूलो कि वो तुम्हारी देवरानी है, जैसे तुम दोनों इस घर की बहू हो वो भी इस घर की बहू है। तुम दोनों बहनें हो ना, तो देवरानी भी बहन होती है बेटा, उसे भी अपनी बहन समझो। इज्जत पाने के लिए इज्जत देनी भी पड़ती है बहू। एक तो आपके दोनों भाई बेरोजगार, फिर भी मेरी दोनों जेठानी मिलकर मेरी बेइज्जती करती हैं, और करेंगी भी क्यों नहीं, आखिर दोनों बहनें जो हैं, मैं ही तो आई हूँ अलग घर से। देखो सपना, जैसे वो दोनों इस घर की बहू हैं, तुम भी इस घर की बहू हो। फिर क्या हो गया अगर वो दोनों बहनें हैं तो? अगर वो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती हैं तो कोई जरूरत नहीं है उनके आगे पीछे घूमने की। वैसे भी मैं कोशिश कर रहा हूं सपना, अगर कंपनी मुझे फ्लैट प्रोवाइड कराती है तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। आप जल्दी कोशिश कीजिए, मैं ज्यादा नहीं रह सकती इन दोनों के साथ। और मेरी बात सुनो, आप सारी सैलरी मम्मी जी के हाथ में मत दिया करो, बस मम्मी जी की खर्चा पानी के लिए दिया करो उनको पैसे, बाकी पूरी सैलरी देने की कोई जरूरत नहीं है। मेहनत करो आप और मजे करें ये सब। कह तो तुम सही रही हो सपना, मैं मम्मी को बस खर्चे के लिए पैसे दिया करूंगा। तुम बताना मुझे मम्मी से पूछकर कितने पैसे दूं। अरे इस घर में तो आप जितने पैसे दोगे ना उतने भी कम है, सारे खर्च हो जाएंगे, मम्मी जी से पूछने की जरूरत नहीं है। आपके भाइयों को हराम का खाने की आदत पड़ गई है। अरे शर्म नहीं आती इन दोनों को, बड़े बड़े घर में बैठे रहते हैं और छोटा भाई बाहर नौकरी करता है। मेरी बात सुनो, आपके पास जिसका भी फोन आए ना पैसों के लिए, साफ मना कर दिया करो। कुछ भी बहाना लगाओ, कह दो कि आपके खर्च हो गए, कुछ भी बहाना लगाओ, लेकिन अब आप किसी को पैसे नहीं दोगे। कल को घर का जमीन जायदाद का बंटवारा होगा तो कोई हमें फालतू दे देगा क्या? कोई दे देगा आपका भाई अपना हिस्सा हमें? जब हमें जमीन के बंटवारे में से कुछ फालतू नहीं मिलेगा तो हम अपनी मेहनत की कमाई सबको क्यों दें? कल को हमारा भी अपना परिवार होगा। जब जमीन जायदाद का बंटवारा बराबर का होगा ना, तो घर खर्च में हिस्सा भी बराबर का होगा सबका। ठीक है सपना, इस बार से मैं अपनी सैलरी आते ही तुम्हारे अकाउंट में डाल दिया करूंगा, क्योंकि जब तक मेरे पास पैसे रहेंगे ना, अगर किसी का फोन आया, भाई का या मम्मी का, तो हो सकता है मैं मना नहीं कर पाऊंगा। और अगर पैसे तुम्हारे पास होंगे तो मैं बोल दूंगा पैसे तुम्हारे पास है, फिर तुम अपने हिसाब से देखना तुम्हें क्या करना है। कोई भी पैसे मांगने आए तुम साफ मना कर देना। आप चिंता मत करो, आप बस सारी सैलरी मेरे अकाउंट में डालना और यहाँ पर मैं खुद संभाल लूंगी सबको। आप बस अपना ध्यान रखना और अच्छे से ड्यूटी करना। ये लो, ये 10,000 रुपए है, तुम अपने मायके जा रही हो ना आज, तुम्हें जो अच्छा लगे वो ले लेना, और जरूरत पड़े तो मुझे बता देना, मैं और तुम्हारे अकाउंट में डाल दूंगा।
और तुम आने की जल्दबाजी मत करना। मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ और तुम अपने मायके जाओ। जब मेरी छुट्टी होगी ना तब आऊंगा मैं तुम्हें लेने। इतने आराम से अपने मायके में रहना। जी ठीक है। बहुत बातें आ रही हैं ना इन दोनों बहनों को। अब देखना कैसे सुधारती हूँ इन दोनों को। आपको शर्म नहीं आती दूसरों के टुकड़ों पर पलने में? ये कैसी बातें कर रही है मधु? अरे वो अपना भाई है, मेरा छोटा भाई है। वो दूसरा कब से हो गया? आप ही बताओ फिर मैं क्या करूं? आपकी समझ में क्यों नहीं आता है? आप समझते क्यों नहीं हो? मैं भी चाहती हूँ किसी दिन आप मुझसे आकर कहें कि ले ये मेरी सैलरी है, रख ले। देख लो उस सपना को, जब से देवर जी की नौकरी लगी है ना उसके तो रहने सहने के ढंग ही बदल गए हैं। अच्छा एक बात बता, तुझे आज तक किसी चीज की कमी हुई है? फिर इतना गुस्सा क्यों उठा रही है? क्या हो गया, बात तो बता। कमी की बात नहीं है जी, बस मैं एक इज्जत की जिंदगी जीना चाहती हूँ। मेरा भी मन करता है कि मेरे हाथ में कुछ अपने पैसे हो जिन्हें मैं अपनी मर्जी से खर्च कर सकूं, अपनी मर्जी का कुछ खरीद सकूं। जब आप मम्मी जी से पैसे मांगते हो ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मधु तेरी सोच को ही कुछ हो गया है। अरे अपनों को पराया बोल रही है। तुझे कुछ चाहिए क्या? तुझे पैसे चाहिए? हाँ, वो मेरी सहेली की शादी है, मम्मी का फोन आया था, उसे जाना पड़ेगा। कम से कम 4-5 हजार रुपए तो चाहिए। मेरे पास कुछ नए कपड़े नहीं है इसलिए। बस इतनी सी बात? 4-5 हजार क्यों, तू पूरे 10 हजार रुपए लेना। मैं अभी जाकर बात करता हूँ मम्मी से, ले लेना पैसे, मम्मी दे देगी। माँ, हाँ बेटा। माँ यहाँ बाहर से कहाँ से आ रही हो? हाँ, मैं वो तेरी ताई के घर गई थी, वो प्रिया आई है ना, उसी को देखने गई थी। कुछ काम था तुझे? हाँ एक काम था माँ। काम तो क्या था, बस वो इस महीने सौरभ की तनख्वाह आ गई होगी ना, हाँ। तो कहना मम्मी उससे एक बार कि कुछ पैसे दे देगा मुझे। वो मधु को जाना था अपने मायके, उसकी सहेली की शादी है, तो उसे भी चाहिए थे और मैं भी कुछ कपड़े उपड़े ले आता। थोड़े पैसे दे देगा, 10-1 हजार। अजय, मैं सौरभ से कैसे कह दूं पैसों के लिए? जो मेरे पास है ना बेटा उसकी बात अलग है, लेकिन मैं सौरभ से कैसे कह दूं कि तू अपनी तनख्वाह उसको दे दे या उसको दे दे? ये तो बेटा तुम भाइयों का आपस का व्यवहार है। माँ ये कैसी बातें कर रही हो? अरे हम कोई अलग अलग थोड़ी ना है, अपने घर में न्यारा साझा थोड़ी ना हो रहा है। हम सब एक साथ रहते हैं, एक परिवार है। जमीन जायदाद घर बार सब एक जगह है ना। देख बेटा, जो हमारे पास है ना वो तुम तीनों का है, वो हम तीनों में बराबर बांट देंगे। लेकिन बेटा देख, सौरभ की तनख्वाह के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, वो तुम्हारे आपस के व्यवहार हैं, भाई भाई के। अभी तक बेटा तुम तीनों में से कोई सा भी नहीं कमाता था, तो सारा खर्चा हम ही करते थे। लेकिन मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे मेरे बच्चों में मन मुटाव हो या उनके मन फटे। आज तो तुम भाई भाइयों में प्यार है, कल को भगवान ना करे तुम में कोई मन मुटाव हो तो बेटा ये चीजें बहुत बड़ी हो जाती हैं। और वैसे भी सौरभ तेरा छोटा भाई है, तुझे पैसे चाहिए तो तू खुद उससे बात कर ले। माँ हम तीनों भाइयों के मन खट्टे हो जाएं, ऐसे संस्कार नहीं दिए आपने। और रही बात सौरभ की, माँ मैं अभी उसके पास फोन करूंगा ना, वो 1 मिनट में पैसे डाल देगा। मेरा छोटा भाई है वो, उसे पता चलेगा ना मुझे पैसों की जरूरत है, आधी रात को भी पैसे दे देगा वो। हाँ ये ठीक रहेगा बेटा, तू खुद ही बात कर ले उससे, मुझे बीच में मत ले बेटा। ठीक है माँ, मैं अभी बात करता हूँ उससे। हेलो हेलो। हाँ भाई बोल, सुन रहा हूँ। हाँ सौरभ, और बढ़िया सब ठीक है वहां पर? और तेरा मन लग रहा है ना वहां पर? मन तो क्या लगना था भाई यहाँ पर वही है, कमाना तो पड़ेगा ही, मजबूरी है रहने की। हाँ सही बात है, तू अपने खाने पीने का ध्यान रखा कर, थोड़ा अच्छे से रहा कर भाई। हाँ ठीक है। कुछ काम था भाई? हाँ मैं ये पूछ रहा था, सौरभ तनख्वाह आ गई क्या तेरी? तनख्वाह? तनख्वाह तो भाई आ भी गई और गई भी। गई भी मतलब? हाँ हाँ गई मतलब मैंने सपना के अकाउंट में डाल दिए ना पैसे, और जो थोड़े बहुत बचे थे
वो रेंट वेंट में और बिजली का खर्चा और खाने पीने में, उसमें खर्च हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा, तूने सपना के अकाउंट में डाल दिए क्या? हाँ, वैसे जरूरत थी क्या आपको? हाँ भाई, थी तो। कोई बात नहीं, तो मैंने उसके अकाउंट में डाल दिए सपना के में। आप बता देना, या भाभी बता देंगी, उसको ले लेंगी, दे देगी वो। अच्छा अच्छा ठीक है। और सुन, तू अपना ध्यान रखा कर, खूब खाया पिया कर अच्छी तरह। और यहाँ की टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, यहाँ सब बढ़िया है एकदम से। बस तू अपना ध्यान रखा कर। ठीक है भाई। चलो मैं करूँ आपके पास फोन, एक बार ड्यूटी का टाइम हो गया। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, कर ले, तू अपनी ड्यूटी कर ले, चल। क्या कहा देवर जी ने? कुछ नहीं, वो कह रहा था कि उसने सपना के अकाउंट में डाल दिए पैसे, बस उसी से ले लेना। तू एक बार जाकर बात कर ले सपना से, बता दे उसे तुझे कितने पैसे चाहिए, दे देगी वो क्या मना करेगी? जा ले ले उससे। क्या कर रही हो सपना? कुछ नहीं दीदी, बताओ, कुछ काम था? हाँ सपना, मैं ये पूछ रही थी, सैलरी आ गई क्या देवर जी की? हाँ, आ गई सैलरी तो। क्या हुआ? हाँ सपना, वो थोड़े पैसे चाहिए थे मुझे। मेरी एक सहेली की शादी है, तो इसलिए थोड़े पैसे चाहिए थे। मुझे कपड़े लाने थे अपने लिए। पैसे चाहिए? दीदी, मेरे पास क्या एटीएम मशीन है जहां से तुम्हें पैसे निकाल कर दे दूं? सपना, कैसे बातें कर रही हो तुम? अरे एटीएम की बात नहीं है, बात की थी तुम्हारे जेठ जी ने देवर जी से। देवर जी ने बताया था इनको कि उन्होंने अपनी सैलरी तुम्हारे अकाउंट में डाल दी है, इसलिए आई थी मैं तुम्हारे पास। दीदी, जो आपके देवर ने पैसे दिए हैं ना, वो मेरे लिए दिए हैं, ना कि ना आप सबके लिए। रसोई खर्च के पैसे दे दिए हैं मैंने मम्मी जी को। अब तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे खर्चे भी हम ही उठाएं? अरे तुम तो अंधाधुंध खर्च किए जाती हो, पता भी है पैसे कैसे कमाए जाते हैं। सपना, देवर जी नौकरी करते हैं तो उन्हीं से पैसे मांगेंगे ना सब। अब मुझे जरूरत है तो बताओ मैं किससे लूं? मम्मी जी के पास तो इतने पैसे हैं नहीं, और हम सब एक परिवार ही तो हैं, सब कुछ एक ही जगह तो है, हम कोई अलग अलग थोड़ी ना है। ऐसा है दीदी, मेरी बात सुनो, जेठ जी से कहो कि वो कोई काम धंधा करें, दो पैसे कमाएं। शर्म आनी चाहिए, दो दो बड़े भाई घर में पड़े हैं और छोटा भाई घर से बाहर रहकर नौकरी कर रहा है। मन तो इनका भी करता होगा ना कि अपने घर परिवार में सबके साथ रहने का, जैसे दोनों जेठ जी पड़े रहते हैं घर में। ये कैसी बातें कर रही हो तुम सपना? पता भी है क्या बोल रही हो? दीदी, इस घर में एक कप चाय बनती है ना, वो भी मेरे पति के खून पसीने की कमाई से बनती है। मुझे भी बुरा लगता है कि मेरा पति घर से बाहर रहकर कमा रहा है और यहाँ पर सब पढ़ के खा रहे हैं। रसोई में खर्च आ गया, शर्म आनी चाहिए, बड़े बड़े भाइयों के होते हुए छोटा भाई रसोई खर्च चला रहा है। याद रखना सपना, सब दिन एक जैसे नहीं रहते। ये देखो, अगर इनके हाथ में पैसे रख दो तो सपना अच्छी, पैसों के लिए मना कर दिया तो सपना बुरी। शर्म नहीं आती हराम का खाने में, सबको फ्री का चाहिए बस। मधु, ये सपना इतनी तेज तेज क्यों बोल रही थी? कुछ बात हुई है क्या? कुछ नहीं दीदी, वो मम्मी का फोन आया था ना, अपने गांव में एकता की शादी है। हाँ बता रही थी मम्मी, जाएगी तू तो, तेरी तो पक्की सहेली है वो। दीदी शादी में क्या ऐसे ही जा जाता है? अब ये तो कुछ कमाते नहीं है, इनके पास कुछ होता नहीं है। मम्मी जी से पैसे मांगे तो उन्होंने बोला कि सारे पैसे खर्च हो गए, उनके पास नहीं है। देवर जी के पास फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि उन्होंने अपनी सैलरी सपना के अकाउंट में डाल दी है। इन्हें सपना से पैसे मांगने में शर्म आ रही थी, इसलिए इन्होंने मुझसे बोला कि मैं मांग लूँ। बस इसी बात पर कह रही है कि तुम लोगों को पढ़ के खाने की आदत पड़ गई है, हराम का खाते हो। एक कमाता है, पूरा घर खाता है। मधु, पापा क्या कहते हैं कि रुपया किसी का सगा नहीं होता, पैसे आते ही सब आंख दिखाना शुरू कर देते हैं। दीदी, अभी सपना को इस घर में आए हुए पूरे 6 महीने नहीं हुए, वो इतना सुनाने लगी हमें, और हमने देवर जी का कितना किया है। माँ जी ने हमेशा यही बताया था कि तीनों भाई एक हैं, सब कुछ एक जगह है, सब कुछ साजे में है, 1 रुपया खर्च होगा तो साजे का होगा। जब देवर जी की नौकरी लगी थी तो घर में सब कितने खुश थे, सबने यही सोचा था चलो कोई एक तो हुआ घर में कमाने वाला। लेकिन आज जो हुआ ना,
अच्छा ही हुआ। क्या अच्छा हुआ दीदी? अब हमें पैसों की जरूरत होगी तो हम देवर जी से ही मांगेंगे ना। अब हमारे वाले तो कुछ करते नहीं है, एक देवर जी कमाने वाले हैं। मम्मी जी पापा जी के पास कुछ होता नहीं है, किससे मांगे हम पैसे? देख मधु, ये दिन तो आना ही था। वो अच्छा हुआ कि जल्दी ये दिन आ गया। तू इतना उदास मत हो, मेरी बात सुन। मैंने सोचा था कि जब खुशखबरी मिलेगी ना तभी तुझे बताऊंगी, लेकिन तेरा ऐसा चेहरा देखकर अभी बता देती हूँ तुझे। तेरे जीजाजी का आज इंटरव्यू है, हो सकता है उनकी भी नौकरी लग जाएगी आज। भगवान से प्रार्थना कर कि तेरे जीजाजी की आज नौकरी लग जाए, फिर तुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी, ना देवरानी के आगे ना सास के आगे। और तू ना शादी में जाने की तैयारी कर। मुझे बता कितने पैसे चाहिए, मैं कहूंगी तेरे जीजाजी से, कहीं से भी ला कर देंगे और तुझे पैसे देंगे। तू उदास मत हुआ कर, तेरी बड़ी बहन हूं मैं। मेरे होते हुए तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लो माँ, मिल गई मेरी पहली तनख्वाह। तो जीजाजी मिठाई नहीं लेकर आए क्या आप? हाँ बेटा, एक मिठाई का डब्बा ले आता, प्रसाद भी बच जाता और घर में सब खा लेते। हाँ माँ, एक बार बाहर मुझे कुछ काम है, तब ले आऊंगा। ठीक है भाई। और मोहन बेटा, ये अपनी तनख्वाह तू लक्ष्मी बहू के हाथ में दे दे। बहू, उठाकर रख ले अपने पति की पहली तनख्वाह। माँ जी आप ही रख लेते, मैं क्या करूंगी अपने पास रखकर। बहू, तूने रखे या मैंने रखे, एक ही बात है। देख बेटा, सौरभ ने शादी के बाद अपनी तनख्वाह अपनी पत्नी को देनी शुरू कर दी, इसलिए अब तू भी अपनी तनख्वाह अपनी पत्नी को देना। घर खर्च में जो पैसे चाहिए तुम दे देना बराबर बराबर के, बाकी तुम्हारी मर्जी, जैसे बढ़तो वैसे बढ़तो। जोड़ो तो तुम्हारे, खर्च करो तो तुम्हारे। हमें तो बेटा तू जानता है, हमें तो देख अपने किसी खर्च के लिए जरूरत है नहीं, कोई बेटी तो हमारे है नहीं, जो है तुम्हारा ही है। और हमारे खर्च के पैसे तो इतने आ ही जाते हैं खेतों से, तो तुम अपना जोड़ो। ठीक है माँ। दीदी, मैं आज ही अपने सामान की लिस्ट बना देती हूँ, मेरा सारा सामान मंगवा देना अब आप। हे भगवान, बस मेरे बीच वाले बेटे की भी नौकरी लग जाए, फिर मेरे तीनों बेटे तीनों बहुएं सब बराबर के हो जाएंगे। भाई, कंपनी में बात हुई है मेरी बाइक लगाने की, तो मैं ये कह रहा था 20,000 रुपए दे दो, एक बार भरने पड़ेंगे, फिर बाकी काम तो मैं फाइनेंस पे करवा लूंगा। बाइक? अब तू बाइक चलाएगा? इतनी पढ़ाई लिखाई क्यों की तूने बाइक चलाने के लिए? मैंने तो तेरे बराबर पढ़ाई भी नहीं की, देख मेरी नौकरी लग गई। कोशिश करने से सब आसान हो जाता है। संदीप, तू कोशिश कर, तेरी नौकरी लग जाएगी। ये बाइक वाइक के चक्कर में मत पड़। भैया, मैंने अपनी तरफ से सारी कोशिश कर ली, लेकिन कहीं भी बात नहीं बन रही है। लेकिन ऐसे घर में बैठना भी मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए सोच रहा था कि बाइक निकलवा लेता हूँ। मैंने एक फैक्ट्री में बात की है, वहां पर लगा दूंगा बाइक को। बस आप 20,000 रुपए दे दो मुझे। संदीप, 20,000 रुपए तो देख नहीं है मेरे पास। माँ, आपके पास हो तो दे दो इसे, कर लेगा ये अपना काम। बेटा 20,000 रुपए तो कहाँ से आए मेरे पास? हाँ, 2-4 हजार रुपए की बात हो तो वो तो हम दे भी देंगे, 20,000 तो नहीं है बेटा। ठीक है भाई, ऐसा करो 10,000 आप दे दो, 10,000 मैं सौरभ से मांग लूंगा। जेठ जी, ऐसे पैसे मांग मांग कर किससे काम चलाओगे? 10,000 उससे, 10,000 उससे, और हमसे तो पैसे मांगना मत। मैंने तो अपनी शेविंग्स करनी है, मैंने सुनार से बात की हुई है, मुझे कुछ उससे खरीदना है, इसलिए मैं तो सारे पैसे सुनार को दूंगी, हमारे पास नहीं है पैसे। और हाँ, मैं बताना भूल गई, इस महीने घर खर्च के लिए भी पैसे नहीं दे पाएंगे हम। अब तो बड़े जेठ जी भी नौकरी करते हैं, इतने महीनों से ये अकेले घर खर्च चला रहे हैं, अब जेठ जी को चलाने दो। छोटी बहू, ये कौन सा तरीका है घर में बात करने का? अरे तुझे शर्म नहीं आ रही? ये दो दो तेरे जेठ खड़े हुए हैं, उनके सामने तू ऐसे बदतमीजी से बात कर रही है? बड़ों की इज्जत करना बिल्कुल भूल गई क्या? माँ जी, घर के बड़े भी तो हो इज्जत करवाने लायक। और वैसे भी मुझे बहस करने का कोई शौक नहीं है। और वैसे भी मम्मी जी, आपको बता दूं, इन्हें फ्लैट मिल चुका है कंपनी की तरफ से, अगले महीने मैं जा रही हूँ इनके साथ ही। अब अपने हिसाब किताब आप खुद ही देख लो, हम नहीं दे पाएंगे उसके बाद 1 रुपया भी। इज्जत चाहिए ही नहीं। आ रही है तुझे थोड़ी बहुत शर्म? सही कहा छोटी बहू ने, अरे ऐसे मांग मांग कर कब तक काम चलाएगा? भाई, अच्छी बात नहीं है,
अरे तुझे तनख्वाह मिलने लग रही है, 20,000 में तेरे कोई घाटा आ जाएगा क्या? भाई भाई का किसने बांटा? जरूरी नहीं होता घर में सभी नौकरी करें। अरे ये भी किस्मत की बात होती है। अब कोशिश तो कर ही रहा है, ये नहीं लग रही इसकी नौकरी तो ये क्या करे? अब कोई अपना काम धंधा शुरू करना चाहता है, जरूरत है इसे, तो भाई भाई के काम नहीं आएगा तो और कौन काम आएगा? माँ जी, ये पैसा और क्या क्या करवाएगा। कभी नहीं सोचा था पैसों के आगे रिश्तों नातों की कोई अहमियत नहीं होती। भाई भाई नहीं रहते और बहन बहन नहीं रहती। मधु, माँ के आगे शिकायत करने से क्या होगा? पार पड़ जाएगी क्या तेरी जिंदगी? निकल जाएगी तुम लोगों की माँ के आगे शिकायत करने से। जब 4 पैसे कमाएंगे ना देवर जी, तब घर चलेगा, ऐसे नहीं कि इधर की उधर उधर की उधर। माँ जी को भड़काने से कुछ नहीं मिलेगा। देवर जेठों के ऊपर कब तक मुंह धोगे तुम दोनों? अरे हमारा अपना भी तो परिवार है। सही कह रहे हो दीदी, आप बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करती। मैं नहीं बदलूंगी, तुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, तुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। मैंने तुझसे एक बात और बोली थी मधु, कि रुपया किसी का सगा नहीं होता। और रही बात तेरी मदद करने की, जितना मैं कर सकती थी ना मैंने किया, पर तुम लोगों की तो आदत ही खराब हो रही है। ये एक बात बता बहन, कब तक हमारे टुकों पर पलोगे तुम लोग? अपना खर्चा तो खुद ही उठाना पड़ेगा ना। हमने क्या पूरी जिंदगी का ठेका ले रखा है? और तुम्हारा ठेका ना माँ जी बाबूजी ने ले रखा होगा, लेकिन अब तो माँ बाबूजी के पास भी कुछ नहीं है, इन्हें भी हम ही दे रहे हैं खर्चे के लिए पैसे। माँ बाबूजी के पास भी तुम लोग कुछ नहीं छोड़ते हो, 100 रुपए तक नहीं बचते इनके पास, सब कुछ ले जाते हो छान छान के। दीदी ठेका तो कोई किसी का नहीं लेता, लेकिन अपने ही अपनों के काम आते हैं, और सब दिन एक जैसे नहीं होते दीदी। चलो आप मुझे मत दो, लेकिन अब इन्हें जरूरत है, वो कुछ काम धंधा करना चाहते हैं, उनकी मदद कर दोगे तो क्या हो जाएगा दीदी? अरे आप मेरी अपनी बहन हो, इतनी तो उम्मीद कर ही सकती थी। आप इनकी 20,000 रुपए की मदद नहीं कर पाई। अगर ये भी अपना कोई काम धंधा शुरू करते तो 4 पैसे घर में ही आते ना। इतनी धौंस दिखाने की कोई जरूरत नहीं है मधु, तुम दोनों कोई बेटा बेटी नहीं लगते हो हमारे, जो कोई हमारी जिम्मेदारी बनेगी। और ज्यादा बुरा लग रहा है ना मेरा बोलना, तो जाकर अपने पति को समझा। हमारे भरोसे रहने की जरूरत नहीं है अब। कब दिया था इंटरव्यू? पूरे 6 महीने हो गए, तब इंटरव्यू देकर आया था तेरा पति। 6 महीने से पूछ कौन सी कोशिश की है, कौन सी नौकरी देखने गया है? घर में बैठे बैठे नौकरी मिलती है क्या? तेरा पति कच्चे बनियान भी भाई के पैसों का पहन रहा है। और सुन, 1 महीने का टाइम है, अगर 1 महीने में 4 पैसे कमाने शुरू नहीं किए ना, और घर खर्च में पैसे नहीं दिए तुम लोगों ने, तो अपनी रसोई अलग कर लेना। जब सौरभ भैया की नौकरी लगी थी ना, तो मैंने 1 रुपया नहीं मांगा था सपना से। पर तेरी तो आदत खराब हो रही है, पहले उसके सामने हाथ फैलाती थी, अब हमारे सामने हाथ फैलाती है। दीदी सपना तो दूसरे घर की आ रखी थी, उसका इतना बुरा नहीं लगा, लेकिन आज आपने हमारी आंखें खोल दी। आज आपने बता दिया पैसे के आगे कोई रिश्ता नहीं होता, दुनिया में सबसे बड़ा पैसा होता है। और चिंता मत करो दीदी, आज के बाद हम आपके सामने 1 रुपए के लिए हाथ नहीं फैलाएंगे। और मैं वादा करती हूँ, अगर 1 महीने के अंदर हमने आपको घर खर्च में बराबर का पैसा नहीं दिया ना, तो हम अपनी रसोई अलग कर लेंगे, या हम ये घर ही छोड़कर चले जाएंगे। हाँ ध्यान रखना इस बात को, मुझे अगले महीने घर खर्च में बराबर का पैसा चाहिए, तुझसे और देवर जी से, वरना अपनी रसोई अलग। चाहो तो एक घर छोड़कर भी चले जाओ, मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं है। फ्री का मिल रहा है ना, इसलिए बड़ी बड़ी बातें आ रही हैं तुझे। दाल आटे का भाव पता चल जाएगा। ध्यान रखना, अगले महीने घर खर्च में बराबर का हिस्सा चाहिए। बहू तेरी छोटी बहन है वो, मैं तो कहती हुई अच्छी भी नहीं लग रही, और ना ही तुम्हारे बीच में बोलती हुई, इसीलिए अब तक नहीं बोली। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, बड़ी बहन माँ बराबर होती है। अरे तू तो उसकी जिठानी भी है और बड़ी बहन भी, तू उसके काम नहीं आएगी तो कौन आएगा? माँ जी मैं उसकी बड़ी बहन हूँ और उसका भला चाहती हूँ, इसीलिए ये सब किया है। आपको क्या लगता है मुझे अच्छा लग रहा था आज उससे ऐसे बात करके? लेकिन ये सब मैंने जानबूझकर किया है माँ जी। हम बहनों में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी है मधु, और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं देवर जी, लेकिन दोनों बेरोजगार हैं, और उनकी बेरोजगारी के लिए कहीं ना कहीं हम सब जिम्मेदार हैं माँ जी।
अरे उन्हें जब भी जरूरत पड़ती है हम आगे से आगे उनकी मदद कर देते हैं। और वो मेरी बहन मधु, इतनी पढ़ी लिखी होकर आज उसे किसी के सामने हाथ फैलाने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। मुझे अच्छा लगता है माँ जी, मेरी बहन देवरानी जेठानियों के आगे हाथ फैलाए। माँ जी, घर में बैठकर हर आदमी को खाना अच्छा लगता है, जब तक उसके ऊपर जिम्मेदारियां नहीं पड़ती है ना, वो कभी कमाने की नहीं सोचता। देवर जी को किसी भी चीज की जरूरत होती है वो मधु को आगे कर देते हैं। मधु आ जाती है पैसे मांगने, हम उसकी मदद कर देते हैं, तो देवर जी पर तो जिम्मेदारियां पड़ती नहीं है ना। इसलिए माँ जी मैंने मधु के साथ ऐसा व्यवहार किया। आज उसे बुरा लगा है और उसकी किसी ने मदद नहीं की है। आज जब वो देवर जी को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलवाएगी ना, शायद तभी वो घर से निकलेंगे और कोशिश करेंगे। मैंने जो किया है ना माँ जी, अपनी बहन की भलाई के लिए ही किया है।